एक भरे बाजार में एक अमीर व्यापारी रहता था। नाम था रामलाल। उसकी एक बेटी थी राधा, जो अपनी दयालुता और अक्लमंदी के लिए जानी जाती थी। रामलाल राधा के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढना चाहते थे। दो नौजवान राधा का हाथ मांगने आए और रामलाल का ध्यान उनकी तरफ गया। एक था विक्रम, दिखने में बहुत सुंदर, आत्मविश्वास से भरा हुआ। दूसरा था मोहन, एक सीधा साधा विद्वान जो अपनी विनम्रता और ज्ञान के लिए जाना जाता था। रामलाल विक्रम के रूप रंग से प्रभावित होकर उसे पसंद करने लगे, लेकिन राधा मोहन के अच्छे गुणों की तरफ आकर्षित हुई। वो विक्रम के दिखावटी आकर्षण से ज्यादा मोहन की बुद्धि और दया को महत्व देती थी। रामलाल समाज की बातों में उलझे हुए अपनी बेटी की बात समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि एक सुंदर पति राधा को खुश रखेगा। उनकी अलग अलग राय से बाप बेटी में अनबन हो गई। दोनों के बीच चल रही अनबन से परेशान होकर रामलाल ने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह लेने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धिमानी और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वो बुजुर्ग कमजोर लेकिन तेजस्वी धैर्य से रामलाल की बात सुनते रहे। रामलाल ने विक्रम के अच्छे रूप और मोहन के ज्ञान के बारे में बताया। बुजुर्ग ने एक जानकार मुस्कान के साथ दोनों लड़कों के असली स्वभाव को परखने के लिए एक आसान सी परीक्षा का सुझाव दिया। उन्होंने रामलाल को दो एक जैसे दिखने वाले डिब्बे दिए, एक सोने का और दूसरा सादे लकड़ी का। रामलाल को पता नहीं था कि सोने के डिब्बे में एक जहरीला बिच्छू था, जबकि लकड़ी के डिब्बे में एक अनमोल मोती था। उन्होंने रामलाल को निर्देश दिया कि वो ये डिब्बे दोनों लड़कों को दे और उनकी प्रतिक्रिया ध्यान से देखें। बुजुर्ग के सुझाव से उत्सुक होकर रामलाल ने फौरन विक्रम और मोहन को डिब्बे दिखाए। विक्रम चमकते सोने से आकर्षित होकर झट से सोने का डिब्बा उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसने लकड़ी के डिब्बे को नजरअंदाज कर दिया, उसे अपने लायक नहीं समझा। दूसरी तरफ मोहन ने ध्यान से लकड़ी का डिब्बा उठाया। उसने उसकी नक्काशी और उसके सादे रूप के पीछे छुपी कहानी की प्रशंसा की। उसने सोने के डिब्बे को विनम्रता से मना कर दिया। उसमें एक धोखा भरा आकर्षण देखकर डिब्बे खोलने पर रामलाल हैरान रह गए। विक्रम के दिखावटी सुंदरता के पीछे भागने से उसे जहरीला बिच्छू मिला। मोहन की अंदरूनी खूबसूरती की कद्र करने से उसे अनमोल मोती मिला। संदेश साफ था, असली मूल्य बाहरी रूप में नहीं बल्कि चरित्र की गहराई में होता है। रामलाल अब विनम्र और ज्ञानी हो चुके थे। आखिरकार उन्हें बुजुर्ग की बातों का मतलब समझ आ गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो समझ गए कि असली खुशी अंदरूनी सुंदरता और अच्छे चरित्र से आती है। उन्होंने राधा से उसकी राय को नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगी और मोहन को एक योग्य दूल्हे के रूप में स्वीकार किया। राधा अब राहत और खुशी से भर गई। उसने अपने फैसले पर भरोसा रखने का फल पाया। रामलाल की कहानी सभी के लिए एक सबक थी। इसने दिखावटी रूप से परे देखने और एक व्यक्ति के असली गुणों को महत्व देने के महत्व को रेखांकित किया, क्योंकि असली सुंदरता और स्थायी खुशी किसी के चरित्र की गहराई में, उनकी दयालुता, ईमानदारी और ज्ञान में ही बसती है।